ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अथ त्रयोदश अध्याय। श्रिय ऊचु सदाचारं श्राव्यासु येन लोकाजेद्बुध धर्माधर्म धर्ममयान्ब्रूहि सर्वनरका दास्तथा सूतुवाच। सदाचारयुतो विद्वान् ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचारयुतो विप्रो होत्रे कैकवान्दिज अल्पाचारो अल्पद्वेश्च क्षत्रियो राजसेवकः किंचिदाचार वानवैश्य कृषि वाणिज्य कृत्यथा शूद्र ब्राह्मण इत्युक्तः सौम्यो हि कर्षकः असूयाल परद्रोही चंडाल द्विज उच्यते। पृथ्वीपालको राजा हितरे क्षत्रिया मता धान्यादि कर्यवानवैश्य इतरो वाणी उच्यते। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्यानां शूद्र उच्यते। कृषको वृषलो गेय इतरे चैव दस्यव सर्वो हृष प्रारङ्गमुखश्च चिन्तयेदेव पूर्वकान् धर्मार्थश्च तत्कलेशानाय च वयोमेव च आयुर्द्वेश्च मरणं पापं भाग्यं तथैव च व्याधि पुष्टि स्थिता शक्ति प्रातर्नादिफलं निशा निशान्त्यायामुषा ज्ञेया यामर्ध संधिरुच्यते। तत्काले तु समुत्थाय विनमुद्रे विसृजेद्वद्विज गुहाद्वारं ततो गत्वा ब्राह्मतः प्रावृत्तस्तथा उदङ्मुख समाविश्य प्रतिबन्धे अन्यदिङ्मुख जलाग्नि ब्रह्मणादीनां देवानां नाभिमुख्यतः लिङ्गं पिधाय वामेन मुखमन्येन पाणिना मलमृत्युश्च चोत्थाय न पश्येश्चोत्तन्मलम् उद्धृतेन जलेनेव शौचं कुर्यात् जलाद्बहिः अथवा देवापितृस्त्रीतीर्थावतरणं विना सप्त वा पंच वा तिस्रो गुदं संशयोधेन मृदा लिङ्गे कङ्कोटमात्रं तु गुदे प्रसृतिरिष्यते। तदुत्थाय पदस्थशौचं गण्डूसमुष्टकं येन केन च पात्रेण काष्ठेन च जलाद्बहिः कार्यं सन्त्यश्च तर्जनी दन्तधावनमीरितम् जलदेवानामस्कृत्य मन्त्रेण स्नानमाचरेत् असक्तः कण्ठदग्नं वा कटिदग्नमथापि वा अजानुगलजलमाश्चित्य मन्त्रस्नानं समाचरेत् देवादिस्तर्पये द्विन्दास्ततर तीर्थचलेन च धौतवस्त्रं समादाय पञ्चकच्छेन धारयेत् उत्तरीयं च किञ्चयोधार्य सर्वेषु कर्मसु नदादिति तीर्थस्नाने तु स्नानवस्त्रं न शोधयेत् वापि कूपगृहादौ तु स्नानदूर्ध्वः नयेद् बुधः शिलादर्वादिके वापि जले वापि स्थलेऽपि वा संशोधय पीडेद्वस्त्रं पितॄणां तृप्तये द्विजा जाबालोकक्तमन्त्रेण भस्म न च त्रिपुण्डकम् अन्यथा चेज्जले पातस्थो नरकमृक्षति आपो हिष्ठति शिरसि प्रोक्षेत्तपा पसान्ते यस्येति मन्त्रं पादे तु सन्धिप्रोक्षणमुच्यते। हृदये मुग्नि पादे च मूर्धनि हृत्पाद एव च हृत्पादमूर्धनि सम्प्रोक्ष्य मन्त्रस्नानं विदबुधा इष्टस्पर्शे च दो स्वास्थे राजराष्ट्रभये अपि च अगत्या गतिकाले च मन्त्रस्नानं समाचरेत्। प्रातः सूर्यानुवाकेन सायमगन्यवाकतः अपपीत्वा तथा मध्ये पुनः प्रोक्षणमाचरेत्। गायत्र्या जपमन्त्रान्ते त्रिधुर्वा प्रग्विनिक्षुपेत्। मन्त्रेण स चकेम वै
मध्ये अंग्य तु रवे द्विजा अथ जाते च चाहन साहान्ये भुवि पश्चिम दिग्मुख उत्तरदिग्य दधात् प्रास्तस्तु मध्याह्न अङ्गुलिभिस्तथा अङ्गुलीनां च रन्ध्रेण लम्बं पश्ये दिवाकरम् आत्मप्रदक्षिणं कृत्वा शुद्धाचमनमाचरेत् सायं मुहूर्तादर्वक्तु कृता सन्ध्या वृथा भवेत् अकालत्काल इत्युक्ते दिनातीते यथाक्रमं दिवातीते च गायत्री शतं नित्यं क्रमात् जपेत् आदशात्परिवर्तितं गायत्रीं लक्ष्यं भयस्येत् मासातीते तु नित्ये हि पुनश्चोपन्यं चरेत् ईशो गौरी गुह्यो विष्णुर्ब्रह्मा चन्द्रं वै यमः एवं रूपांश्च देवांश्च देवांस्त पर्येदर्थ ब्रह्मार्पणं ततः कृत्वा स आचमनमाचरेत् तीर्थे दक्षिणतः सस्ते मठ मन्त्रालये बुध तत्र देवालये वापि गृहे वा नित्यास्थले सर्वानन्ददेवान्नमस्कृत्य स्थिरबुद्धि स्थिरासन प्रणवं पूर्वं भयस्य गायत्रीं भयस्थिते जीव ब्रह्मैक्य विषयं बुद्धत्वा प्रणवं भयस्येत् त्रैलोक्यसृष्टि कर्तारं स्थितिकर्तारमुच्यते सहन्तारं तथा रुद्रं स्वप्रकाशमुपास्महे ज्ञानकर्मेन्द्रियाणां च मनोवृत्ति धीरतस्तथा भोगमोक्षप्रदे धर्मे ज्ञानी च प्रेरयस्तथा इत्थमर्थाध्या ध्यायेन ब्रह्म प्राप्नोति निश्चयम् केवलं वा जपेन् नित्यं ब्राह्मणस्य च पूर्तये सहस्रभ्यसे नित्यं प्रातःब्राह्मणपुङ्गवः अन्येषां च यथाशक्ति मध्याह्ने च शतं जपेत् सायं द्विदशकं गेयं शिखाष्ट समन्वितं मूलाधारं समारभ्य द्वादशा स्थिता विदेश ब्रह्मविष्णु सजीवात्मा परमेश्वरान् ब्रह्मबुद्ध्या तदैक्यं च सोऽहं भावनया जपेत् तानेव ब्रह्माण्डार्धो कायाद्वाहे च भावयेत् महत्तत्त्वं समारभ्यं शरीरं तु सहस्रकम् एकैकसमाजं पादैकमतिक्रम्य शनैः शनैः परिस्मिन्यो जये जीवं जपत् त्वं मुदाहृतं स्वद्विदशकं देहं शिखा अष्टकं समन्वितं मन्त्राणां जप एवं हि जपमादि कृमाद्युदु सहस्रं ब्रह्मदं विद्याक्षरमेन्द्रं पदं विदु इतर इतरवात्मरक्षार्थ ब्रह्मयोनिसि जायते दिवाकरमुपस्थाय नित्यं स्थितं समाचरेत् लक्षद्वादशु युक्तसुतं पूर्णब्राह्मण ईरित गायत्र्या लक्षहीनं तु वेदकार्येण योजयेत् आस्पतेस्तु नियम पश्चात् परवार्जनं चरेत् प्रातद्वादशसहस्रशं प्रवाजी प्रणवं जपेत् दिने दिने त्वातिक्रान्ते नित्यमेव कर्मा जपेत् मासादौ कर्मसोत्तीते साधरलक्ष जपेन हि अथ ऊर्ध्वमतिक्रान्ते पुनः प्रैषं समाचरेत् एवं कृत्या दोषशान्तिर्न्यथा रौरवं व्रजेत् धर्मार्थयोस्ततो यत्नं कुर्यात् कामी न चेतरः ब्राह्मणो मुक्तिकामः शयाद ब्रह्मज्ञानं सदाभ्यसेत्
धर्मार्थ धर्मादर्थो अर्थतीतो भोगो भोगाद्वैराग्य संभव धर्मार्जित भोगेन वैराग्यमुपजायते विपरीतार्थ भोगेन राग एवं प्रजायते धर्मश्च द्विविधः प्रोक्तो द्रव्यदेहद्वयेन च द्रव्यमिज्याद्विरूपं स्यातीर्थस्थान आदि दैहिकम् धर्मेण धनमाप्नोति तपसा दिव्यरूपता निष्काम शुद्धिमानोक्ति शुद्धया ज्ञानां न संशय कृतादौ हि तपः सलाघ्यं द्रव्यधर्म कलो युगे कीर्ति ध्यान ज्ञान निसादिदेस्त्रयाम् तपसा तथा द्वापरे यज्ञाज्ञानं प्रतिमा पूजया कालो यादृशं पुण्यपापं वा तादृशं फलमेव हि द्रव्यदेहाङ्गभेदेन न्यूनवृक्षि वृद्धिक्षयदिकम् अधर्मो हिंसिकारूपो धर्मस्तु सुखरूपक अधर्मादिद खमानोक्ति धर्मादे सुखमेदत विद्याद् दर्विदितो दुःखं सुखं विद्यात्सु वर्तित धर्माचरणमत कुर्याद्योगं मोक्षप्रसिद्धे सकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जनयुतस्तस्य च शतवर्षस्य वृत्तिं तु दधा दधात् तद् ब्रह्मलोकदम् चन्द्रायन सहस्रं तु ब्रह्मलोकप्रदं विदु सहस्रस्य कुटुम्बस्य प्रतिष्ठां क्षत्रियश्चरेत् इन्द्रलोकप्रदं विद्यादयुतं ब्रह्मालोकदं या देवतां पुरस्कृत्य धनमाचरेत् नर तत् लोक ततलोकमावाप्नोति इति वेदविदो विदु अर्थहीन सदा कुर्यार्थपसामर्जनं तथा तीर्थस्य तपसा प्राप्यं शुकमक्षयस्यन्यतु अर्थार्जन्मतो वक्षे न्यायात सुसमाहित कृता तत् प्रतिग्रहश्च याजनाश्च विशुद्धत अदैन्यादीन अति क्लेशदा कलेश कलेशाद ब्राह्मणो धनमर्जयेत् क्षत्रियो बाहुवीर्येण कृषिगोरक्षणादृश न्यायजितस्तस्य पितस्तस्य दानात् सिद्धि समनुसुते ज्ञानसिद्ध्य मोक्षसिद्धि सर्वेषां गुर्वनुग्रहात् मोक्षात्वस्वरूपसिद्धि स्यात् परानन्दं समश्नुते सत्संगात् सर्वमते देव नारायणं जायते द्विजा धनधान्यदिकं सर्वं देयं वै गृहमोहिना यदत्काले वस्तुजातं फलं वा धान्यमेव च ततत् सर्वब्राह्मणेभ्यो देयं वै हितमक्षिता जलं चैव सदा देयमनं शुद्धायाधिसन्ते क्षेत्रं धान्य तथा माणमन्येव चतुर्विधं यावत् कालं यदनं वै भुक्त्वा श्रवणमेधते तावत् कृतस्य पुण्यस्य सर्वधं दातॄणां संशय गृहीतां हि गृहीतस्य द्वानोदये तपसा तथा पापसंशोधनं कुर्यादन्यथा रौरवं व्रजेत् आत्मवितं त्रिधा कुर्याद्धर्म वृद्ध्यात्मभोगत नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कर्म कुर्यात् धर्मतः वित्तस्य वर्धनं कुर्यात् वृद्ध्यासनेन हि साधक हितेन मितमध्येन भोगं भोगांस्तश्चरेत् कृष्यजिते ददांससं हिं देयं पापस्य शुद्धये क्षेत्रेण कुर्यार्धमार्धि अन्यथा रौरवं वर्जेत् अथवा पापबुद्धि स्यास्तक्षयं वा सत्यमेषेति विधि वाणिज्य के
देयं षडसं च विक्षणे शुद्ध प्रतिग्रहे देयं चतुर्थांश द्विजोत्तम अक अक्समादुतिथे अर्थे हि देयमर्धं द्विजोत्तमे अस्प्र अस्तप्रतिग्रहे सर्वदुर्दानं सागरे क्षिपेत् आहयु दानं कर्तव्यमात्मभोग समृद्धे पुष्टं सर्व सदा देमात्स्म शक्यनुसारतः जन्मान्तरे शृणिः स्यादते पृष्ठ स्वस्तुनि परेषां च तथा दोषं न प्रशंसं क्षेदक्षिणम् विद्वेषेण तथा ब्रह्मरक्षित दुष्टं च नो वदेत् न वदेत् स्ववर्जन्तूनां हृदि रोषकरं बुध सन्धे सन्ध्योर्अग्निकार्य च कुर्याद्दैर्शवै सिद्धये असक्तसत्त्वे काले वा सूर्याग्नि च यथाविधि तण्डुलं धान्यं माज्य वा फलं कन्दं हविस्तथा स्थालिपाकं तथा कुर्याद्यथा कालं यथाविधि प्रधानं होममात्रं वा हाव्यभावे समचरेत् नित्यसन्धानमित्युक्तं तमजसं विदुर्बुधा अथवा जपमात्रं वा सूर्यवन्दनमेव च एवम् आत्मार्थिनः कुर्योऽर्थार्थी च यथाविधि ब्रह्मयज्ञारत नित्यं देवपूजारतस्तथा अग्निपूजापरा नित्यं गुरुपूजारतस्तथा ब्रह्मणानां तृप्तिकरा सर्वे सर्वज्ञस्य भागिन्या इति शिवमहापुराण प्रथमया विद्येश्वर संहितायां सदाचार वर्णनम नाम त्रयोदशो अध्याय। हिंदी रूपांतरण। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप शीघ्र ही उस सदाचार को हमें सुनाइए जिसका आचरण करके विद्वान पुरुष लोगों या समाज को जीत सके। कौन धर्म कारक और कौन अधर्म कारक होते हैं, उनमें कौन स्वर्गप्रद है, कौन नरकप्रद है। सूत जी ने कहा, सदाचार से युक्त विद्वान ब्राह्मण वेद विहित कर्मों को करने से आगे कहे जाने वाले एक एक गुण से युक्त होने पर ही द्विज या ब्राह्मण कहा जा सकता है। थोड़ा आचरण करने वाला, थोड़ा सा वेद पढ़ा हुआ राज सेवक ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण है। कुछ सत आचरण करने वाला, साथ ही खेती तथा व्यापार करने वाला वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। जो स्वयं हल जोते वह शूद्र ब्राह्मण है। जो निंदक, असूयक तथा परद्रोही है वह चंडाल ब्राह्मण है। पृथ्वी का पालन करने वाला राजा शेष क्षत्रिय कहे जाते हैं। धान्य आदि को खरीदने बेचने वाले को वैश्य कहते हैं। शेष का वणिक कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा करने वाले को शूद्र कहा जाता है। खेती करने वाले को विशल जानना चाहिए। शेष लोगों को शूद्र, दस्यु कहा जाता है। सभी वर्णों को चाहिए कि वे उपकाल में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का ध्यान करके धर्म, अर्थ तथा इनसे संबंधित शारीरिक कष्टों तथा अपने आप आय व्यय का विचार करें। पूर्व आदि दिशाओं की ओर मुख करके उठने के लाभ का वर्णन किया जा रहा है। आयु, देश, मरण, पाप, भाग्य, शुभ अशुभ कर्म के फलस्वरूप निर्मित भाग्य, व्याधि, पुष्टि, शक्ति, ये क्रमशः 8 दिशाओं के फल हैं। रात्रि के अंत को उषा काल कहते हैं। उसमें आधे पहर को संधि कहते हैं। उसी समय उठकर ब्राह्मण को मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर सिर पर कपड़ा लपेट कर उत्तर की ओर मुख करके बैठे और दिशाओं की ओर ना देखें। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवता आदि के सामने ना बैठे। बाएं हाथ में लिंग और दाहिने हाथ से मुख
को ढककर मल त्याग करे, तदंतर उठकर फिर उस मल को ना देखे। किसी पात्र में जल लेकर जलाशय से बाहर आकर शौच करे, अथवा देवता, पितर, ऋषि के तीर्थों के अतिरिक्त जलाशय से जल लेकर 7, 5 या 3 बार गुदा को मिट्टी लगाकर शुद्ध करे। लिंग को शुद्ध करने के लिए करकोटक तोड़े के बीज के बराबर मिट्टी लें और गुदा की स्थिति की शुद्धि के लिए आधी अंजलि मिट्टी लें। इसके बाद हाथ पैर धोकर 8 कुल्ले करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते या लकड़ी से जल के बाहर बैठकर तर्जनी उंगली को छोड़कर दातुन करना चाहिए। जल देवताओं को नमस्कार करके मंत्र उच्चारण करके स्नान करें। यदि सिर स्नान करने में असमर्थ हो तो गले तक अथवा कमर तक का स्नान करें। जानु पर्यंत जल में प्रवेश कर मंत्र सहित स्नान करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि देवता, ऋषि तथा पितरों को उसी तीर्थ जल से तर्पण करें। फिर धौत वस्त्र धोती को लेकर उसे पंचकक्ष विधि से धारण करें। सभी शुभ कार्यों में उत्तरीय दुपट्टा को भी धारण करना चाहिए। नदी आदि तीर्थ स्थानों में स्नान कर लेने पर स्नान किए हुए वस्त्र को न धोएं। बावड़ी, कुआं आदि में स्नान करना हो तो स्नान करने के पहले वस्त्रों को धो लेना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिला या पत्थर, लकड़ी के तख्ते आदि में जल में या स्थल में धोती या अंगोछा आदि को शुद्ध करके उस वस्त्र को निचोड़ करके पितरों के लिए जल दें। जाबाली ऋषि द्वारा कहे गए मंत्र से भस्म लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इस विधि के बिना जो भस्म को जल में डालता है वह नरक में जाता है। ओम अपोहिष्टा आदि मंत्र से पापों की शांति के लिए अपने सिर पर जल छिड़के। इस मंत्र के एक एक बात से शेष अंगों का प्रोक्षण कर मंत्र स्नान करें। हृदय, सिर, पैरों, सिर, हृदय, पैर अथवा हृदय, पैर, सिर इस क्रम में प्रोक्षण करें। हृदय, सिर, पैरों, सिर, हृदय, पैर अथवा हृदय, पैर, सिर इस क्रम में प्रोक्षण करने को विद्वजन मंत्र स्नान कहते हैं। अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाने पर, अस्वस्थ रहने पर, राजभय या राष्ट्र भय होने पर, यात्रा काल में असमर्थता के कारण इन अवस्थाओं में मंत्र स्नान ही करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यश्च या मनुष्च इस सूर्य अनुवाक मंत्र से और सायंकाल अग्निश्च मनुष्च इस अग्नि अनुवानक मंत्र से बीच में जल पीकर फिर पहले की भांति मार्जन करें। गायत्री मंत्र का जप करने के बाद फिर 3 बार ऊपर की ओर जल छिड़कें। हे ब्राह्मणों, मध्याह्न संध्या में मंत्र सहित आकाश मध्यस्थ सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तदंतर सायंकाल हो जाने पर भूमि पर पश्चिम की ओर मुख करके प्रातः तथा मध्याह्न को देवतीर्थ युक्त उंगलियों से सूर्य को जल दें। उंगलियों के छिद्रों में अस्त होते हुए सूर्य को देखें और प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकालिक संध्या समय से पहले करने पर वह व्यर्थ हो जाती है, इसलिए अकाल और काल की चर्चा की गई है। दिन के बीत जाने पर यदि संध्या की गई हो तो उसका प्रायश्चित आगे कहा गया है। दिन बीत जाने के बाद संध्या में जपी गई गायत्री से 100 गायत्री का जप अधिक करें और यदि इस दिन का प्रायश्चित ना किया गया हो तो 1,00,000 गायत्री का जप करें। महीना बीत जाए तो फिर उपनयन करें। शिव, पार्वती, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा यमराज इस प्रकार देवताओं को अपनी अर्थ सिद्धि के लिए तृप्त करें। फिर सभी कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण भाग में मठ में तथा मंत्रालय तथा यमराज इस प्रकार देवताओं को अपने अर्थ सिद्धि के लिए तृप्त करें। तीर्थ के दक्षिण भाग में मठ में मंत्रालय जहाँ गुरु शिष्य को मंत्र प्रदान करते हैं उस स्थान में, देवालय में, घर में अथवा किसी निश्चित किए गए स्थान में मंत्र ग्रहण करने वाला व्यक्ति सभी देवताओं को नमस्कार करके स्थिर बुद्धि होकर मन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर पहले ओंकार का नाम लेकर फिर गायत्री मंत्र का जप करे। जीव और ब्रह्म की एकता के विषय को जानकर ओंकार का अभ्यास करना चाहिए।
तीनों लोगों को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, स्थितिकर्ता विष्णु तथा स्वयं प्रकाशित एवं संहार करने वाले शिव जी की हम उपासना करते हैं। ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन की वृत्तियों और बुद्धि को सुख भोग तथा मोक्ष देने वाले धर्म की ओर सदैव प्रवृत्त करे। इस प्रकार के विचार का ध्यान करता हुआ पुरुष निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उत्तम ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए केवल ओंकार का प्रतिदिन 1000 जप करे और दूसरे वर्ण के लोग इस मंत्र का दोपहर के समय यथाशक्ति 100 बार जप करें। सायंकाल में 1008 बार अथवा 20 बार जप करें। मूलाधार चक्र से आप प्रारंभ करके ब्रह्मांड तक स्थित सभी चक्रों में विद्ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा तथा परमात्मा को ब्रह्म बुद्धि से सबको एक समान जानकर सोहम भावना से युक्त होकर जप करें। फिर उन्हीं ब्रह्मांड आदि चक्रों का शरीर से बाहर सोचकर ध्यान करें। महतत्व से आरंभ करके अपने कर्मों के कारण प्राप्त हजारों शरीरों को एक जप से धीरे धीरे एक एक शरीर का अतिक्रमण कर उस जीव को परब्रह्म से जोड़ देना चाहिए। यही वास्तविक जप का तत्व कहा गया है। यह जप 1008 बार तथा 1008 संध्या में करें। मंत्रों के जप का पहला क्रम यही है। ओमकार का 1000 बार किया गया जप ब्रह्म पद को देने वाला और 100 बार किया गया जप इंद्र पद को देने वाला होता है। उक्त संध्या से कम जप करने से ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। अतः प्रतिदिन सूर्य के सामने खड़े होकर इसी प्रकार ओमकार का जप किया करे। 12 लाख गायत्री का जप करने से पूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है। जिस कुल में जन्म होता है अतः ब्राह्मण को ने 1 लाख गायत्री का जप ना किया हो तो उसका उपयोग वेद विहित कर्मों से में नहीं करना चाहिए। 70 वर्षों तक नियम से रहे, तदंतर संन्यास ग्रहण करे। संन्यास ग्रहण करने के बाद प्रतिदिन प्रातः काल वह 12,000 ओमकार का जप करे। इस प्रकार प्रतिदिन कर्मशः जप करते रहने से एक एक दिन करके महीना बीत जाने पर 1.5 लाख जप हो जाता है। इससे समस्त दोषों की शांति हो जाती है। जब इसमें भी जप संख्या अधिक हो जाए फिर प्रायश्कर्म या संन्यास मंत्र का ग्रहण करें, नहीं तो वह रौरव नामक नरक में पड़ता है। उनसे शारीरिक सुख भोगों को चाहने वाला पुरुष केवल धर्म अस्त्र की विधि को सीखे, अन्य विषयों को नहीं। मुक्ति को चाहने वाला ब्राह्मण केवल ब्रह्म ज्ञान का ही अभ्यास करे। धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अर्थात धर्म द्वारा प्राप्त किए गए अर्थ और भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। विपरीत अर्थ के भोग से सांसारिक विषयों के प्रति अनुराग हो जाता है। धर्म 2 प्रकार का होता है, द्रव्य से और शरीर से। धन से यज्ञ आदि रूपी धर्म और शरीर से तीर्थ स्थान आदि धर्म होता है। धन से धन की प्राप्ति होती है और तपस्या करने से अलौकिक रूप आदि की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म से हृदय की शुद्धि होती है। हृदय की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। पहले सतयुग में तप की प्रशंसा होती थी, किंतु कलयुग में द्रव्य कमाना ही धर्म है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, श्वेता युग में तपस्या से, द्वापर युग में यज्ञ आदि कर्मों को करने से और कलयुग में प्रतिमा की पूजा करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। मानव जैसा पुण्य या पाप कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। द्रव्य और शरीर के भेद से पुण्य या पाप कर्म में कमी या बुद्धि होती है। शास्त्र विधि विरुद्ध जो हिंसा की जाती है वह अधर्म है। विधि युक्त कार्य धर्म है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख की वृद्धि होती है। दुर्व्यवहार से दुख और सद्व्यवहार से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक पुरुष को धर्मोपार्जन करना चाहिए। कुल परिवार से युक्त ब्राह्मण को 100 वर्ष तक के जीवन को बिताने के लिए आजीविका प्रदान करे। इस पुण्य कर्म से दाता को ब्रह्मलोक के इच्छुक पुरुष को धर्मोपार्जन करना चाहिए। कुल परिवार से युक्त ब्राह्मण को 100 वर्ष तक के जीवन को बिताने के लिए आजीविका प्रदान करे। इस पुण्य कर्म से दाता को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 1000 चंद्रायन व्रत करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।
जो क्षत्रिय 1000 ब्राह्मण कुटुंबों को भरण पोषण की व्यवस्था करता है, उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है, और 10,000 ब्राह्मणों की आजीविका करने वाला क्षत्रिय ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जिस देवता का स्मरण करके मनुष्य दान करता है, उस लोक को वह प्राप्त होता है, ऐसा वेद विद्या को जानने वाला विद्वान कहते हैं। अर्थहीन पुरुष को चाहिए कि वह सदैव तप रूपी धन को कमाए। जो धर्म, तीर्थ यात्रा तथा तप करने से मिलता है, उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं धन कमाने की विधि को कहता हूँ। इसे न्यायपूर्वक सावधान होकर कमाना चाहिए। ब्राह्मण प्रतिग्रह दान लेने से, यज्ञ कमाने से, शुद्ध व्यवहार से, उदार भाव से और ना अधिक कष्ट उठाकर ही धन कमाए। क्षत्रिय अपने बाहुबल से ही और वैश्य खेती, गायों की रक्षा तथा व्यापार आदि से धन कमाए, क्योंकि न्याय द्वारा कमाए गए धन का दान करने से मानव को सिद्धि मिलती है। ज्ञान की सिद्धि भी सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से गुरु की कृपा से मोक्ष के बाद स्वरूप सिद्धि होती है। इसके बाद वह परम आनंद को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, ये सब लाभ सज्जनों की संगति करने से प्राप्त होते हैं। गृहस्थी पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को धन दान आदि के सदैव दान दिया करे। जिस जिस समय से जो वस्तु पैदा होती है, उस उसमें वह वस्तु, समूह, फल, अन्न आदि अपना हित चाहने वाला गृहस्थी ब्राह्मणों को दें। सदैव जल तथा अन्न, भूख प्यास रूपी रोग की शांति के लिए ब्राह्मणों को देना चाहिए। क्षेत्र, धान्य, कच्चा अन्न और पकाए गए चारों प्रकार के व्यंजन भी दें। जब तक दाता द्वारा दिए गए अन्न को खाकर ब्राह्मण जो कथा श्रवण आदि सत्कर्म करता है, तब उसके द्वारा दिए गए पुण्यों का आधा भाग दाता को प्राप्त होता है। दान देने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह लिए गए दान से अथवा तप से उसके पापों का संशोधन या प्रायश्चित करे, नहीं तो वह रौरव नरक को प्राप्त होता है। अपने कमाए गए धन के 3 भाग करें, एक धर्म, दूसरा वृद्धि और तीसरा भोग के लिए रखें, और वह प्रतिदिन नित्य, नैमित्तिक और काम्य कार्य कर्मों को भी धर्म पूर्वक करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि अंश से अपने धन की वृद्धि करे। इसके लिए किसी को कष्ट ना दें, कोई अनुचित व्यवहार ना करे और भोग के अंश में से थोड़ा थोड़ा उपभोग करता रहे। खेती द्वारा प्राप्त किए गए धन का 10वां भाग पाप की शुद्धि के लिए दान करें। शेष धन से धर्म आदि कार्य करें, नहीं तो वह रौरव नरक हो जाता है। जो मनुष्य पाप से धन की वृद्धि करेगा, उसकी खेती का सचमुच विनाश हो जाएगा। व्यापार की वृद्धि में कमाए हुए धन का 6ठा अंश लगाना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चाहिए कि वे शुद्ध प्रतिग्रह में से चतुर्थांश दान दें। यदि एकाएक कहीं से धन की प्राप्ति हो, तो उसमें से भी आधा दान दे देना चाहिए। यदि अनुचित धन का दान लिया हो, तो उसे समुद्र में डाल दें और अपनी संपन्नता के लिए उसे ब्राह्मणों को बुलाकर दान देना चाहिए। याचना करने वाले को सदैव अपनी शक्ति से अनुसार दान देना चाहिए। देना स्वीकार करके यदि नहीं दिया जाता है, तो वह दूसरे जन्म में उसका ऋणी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन ना करे, विशेष करके देखे सुने हुए दोषों का भी वर्णन ना करे। विद्वान पुरुष को ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए जिससे प्राणियों में क्रोध पैदा हो। अपने ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों प्रातः सायं संध्या कालों में वह अग्नि होम करे। यदि दोनों समय अग्नि होम ना कर सके, तो यथाविधि एक ही समय सूर्य तथा अग्नि की उपासना एवं तर्पण करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हवि आदि से शास्त्रोक्त विधि से स्थाली पाक तैयार करें। यदि हव्य ना हो, तो प्रधान होम ही करें। नित्य स्थापित उस अग्नि को विद्वान अजस नाम से जानते हैं, अथवा केवल जप या सूर्य नमस्कार करें। इस प्रकार आत्म तत्व को जानने की इच्छा करने वाले तथा अर्थ की इच्छा करने वाले पुरुष यथाविधि ब्रह्म यज्ञ एवं देव पूजा में प्रतिदिन तत्पर रहें। प्रतिदिन भक्ति पूर्वक अग्नि तथा गुरु की पूजा करने वाले एवं ब्राह्मणों को भोजन आदि द्वारा तृप्त कराने वाले, ये सभी स्वर्ग प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। इस तरह आदि से संचलित शिव पुराण में सदाचार वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।